हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे या कुछ स्टूडेंट ने कॉल भी किया और पूछ रहे थे कि सर मॉपअप राउंड इस वर्ष होगा या नहीं, अगर होगा तो बता दीजिए और नहीं होगा तो भी बता दीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर सके। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक्स का एग्जाम दिए थे 2024 में, जो लोग वेट कर रहे हैं जिनका अधिक रैंक है, क्योंकि जिनका रैंक अच्छा था उनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में अलॉट कर दिया गया। जिनका बहुत अधिक रैंक था तो वो सभी लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद मॉपअप काउंसलिंग होगा। ये मॉपअप काउंसलिंग होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। मॉपअप काउंसलिंग होता क्या है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसका वेट कर रहे हैं कि शायद पैरामेडिकल में भी मॉपअप काउंसलिंग होगा, और अगर होगा तो कब से होगा। काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। तो मैं बता दूं कि मॉपअप काउंसलिंग होता क्या है। तो ये एक ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे देखिए, ITI, पॉलिटेक्निक, BCCLE, बहुत सारे कोर्सेस हैं जहाँ पे सीट बच जाते हैं, तो फिर मॉपअप काउंसलिंग करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीट फुल होते ही नहीं है। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, इस वर्ष भी हुआ मॉपअप राउंड। ITI आपका हो गया, उसमें भी मॉपअप राउंड हुआ, उसमें सीट काफ़ी है। अगर बात करें कि मॉपअप राउंड है क्या, तो इसमें मॉपअप राउंड में होता क्या है कि देखिए, जैसे ITI का 3 सीट अलॉटमेंट आता है, पैरामेडिकल का 2 आता है। जैसा फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आया, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आया, समझिएगा, अलॉटमेंट लेटर आया। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इस कोर्स में संतुष्ट नहीं थे, समझिएगा, इस कोर्स में संतुष्ट नहीं थे। किसी को चाहिए था ऑप्थेल्मिक, किसी को मिल गया OT, किसी को चाहिए था OT, किसी को चाहिए लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, मतलब मनपसंद कोर्स नहीं मिला। या फिर होता क्या है कि उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला जो कॉलेज चाहते थे, तो वैसे स्टूडेंट क्या करते, अपग्रेशन कर देते हैं, अपग्रेशन कर देते हैं। आप लोगों ने भी किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो संतुष्ट नहीं थे अपने कोर्स से। तो अब होता क्या है कि इसके लिए सेकंड राउंड आता है, और आपका जो आपने अपग्रेशन किया उसको मिलाया जाता है कि कहीं पर मैच खा रहा है। अगर मैच खा रहा है तो आपको बढ़िया कॉलेज, जिसको जैसे किसी स्टूडेंट को 15वां कॉलेज मिला है, समझिएगा, 15वां कॉलेज मिला है, और अगर वो अपग्रेशन करेगा तो कंफर्म है कि नीचे वाला तो नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो ऊपर वाला मिलेगा, 14 मिले, 13 मिले, 12 मिले, यही मिलेगा। ज़्यादातर चांस है कि 14 मिले। तो जो लोग अपग्रेशन करवाते उनको पता होता है कि जब भी कॉलेज मिलेगा तो ऊपर वाला ही मिलेगा, नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो अप जाता है। तो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर में बहुत सारे स्टूडेंट का नाम आया। ज़्यादातर 60 से 70% सीट जो होता है वो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में दे दिया जाता है। और वैसे कॉलेज बच जाते हैं जिसका अधिक रैंक है जिन स्टूडेंट का, तो वो लोग वेट करते हैं सेकंड राउंड का, जो कि सेकंड राउंड भी आपका चल आया, ठीक है। और सेकंड राउंड में काफी अधिक रैंक वाली को भी कॉलेज गवर्नमेंट मिला है, सरकारी कॉलेज अलॉट किया गया है। और जो अपग्रेशन करवाए थे उनका भी बहुत सारे स्टूडेंट का चेंज हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का चेंज नहीं हुआ है। तो सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV तो सारे स्टूडेंट को करवाना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 26 तारीख से 1 नवंबर तक करवाया जाएगा, समझिएगा मेरी बातों को। तो सेकंड राउंड में कॉलेज जो बचा हुआ था और जो आप लोगों ने अपग्रेशन किया, उसके आधार पर सारे कॉलेज में सीट अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है, सीट अलॉट कर दिया गया। अब यहां से समझिएगा कि आपका 2 ही राउंड आता है। थर्ड राउंड आएगा तो कब आएगा, थर्ड राउंड अगर आएगा भी तो कब तक आएगा पैरामेडिकल का, तो थर्ड राउंड आता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पैरामेडिकल का थर्ड राउंड नहीं आता है, ठीक है। जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि थर्ड राउंड आएगा, तो नहीं आएगा। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट, सेकंड सीट अलॉटमेंट, 2 ही अलॉटमेंट लेटर आता है, सीट अलॉटमेंट लेटर। थर्ड राउंड नहीं होता। थर्ड राउंड या मॉपअप काउंसलिंग उसी को बोलते हैं। अब होता क्या है मॉपअप काउंसलिंग में, थोड़ा सा समझिए। मॉपअप काउंसलिंग में क्या किया जाता है कि जो ये मॉपअप काउंसलिंग है ना, ऐसा नहीं कि सारे लोग ऑफलाइन में चले जाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मॉपअप में मिलेगा। अब बताओ भाई, फॉर्म 2 लाख 2.5 लाख भरते, उतना तो सीट भी नहीं है, और सबको कॉलेज मिलेगा भी नहीं। जो मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अच्छे से मेहनत किए हैं, उनको ना कॉलेज मिलेगा, जो साल भर अच्छे से मेहनत करके पढ़े हैं। तो देखिए भाई,
मॉपअप काउंसलिंग आपका ऑफलाइन होता है, पर ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट वहां पे जा सकते हैं और सारे लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मॉपअप काउंसलिंग होता ही नहीं है, और अगर होता है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक लिंक को एक्टिव किया जाता है, ठीक है। मॉपअप काउंसलिंग का एक लिंक एक्टिव होगा, जैसे कि ITI वालों का हुआ था, तो आप लोगों का इसमें पहले आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉपअप में भी वही स्टूडेंट जाएंगे जिनका रैंक अच्छा है, ठीक ठाक है, किसी कारणवश नहीं मिल पाया, हो सकता है कि उनका कट ऑफ से ज्यादा था थोड़ा सा, तो इसमें भी आपको पहले एक लिंक एक्टिव होगा और मॉपअप काउंसलिंग आपको करवाना होगा। वहां पे काउंसलिंग नहीं होता है, खाली आप अप्लाई कर दीजिएगा, रोल नंबर डाल के अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद वो काम है BCEC का, वो अपना देखेगा, अच्छा रैंक रहेगा तो आपको मॉपअप काउंसलिंग में ही सीट अलॉट कर दिया जाएगा। और जब सीट अलॉट होता है तो उसके बाद आपको ऑफलाइन में जाना होता है, यानी कि सारे स्टूडेंट ऑफलाइन चले जाएंगे। ऐसा ही आप लोगों को लगता है ना कि इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, सब चल जाएंगे तो सबको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले अप्लाई करिएगा, रैंक अच्छा रहेगा तभी आपका नाम आएगा, और जब आपका नाम आ जाएगा तब आपको जाना है BCEC बोर्ड ऑफिस IAS भवन पटना, और वहां पर जाके आपको काउंसलिंग करवाना है। DV सारा कुछ एक ही साथ हो जाता है, ठीक है। वहां पे DV जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वो सारा कुछ सत्यापन वहीं पर करके आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, डायरेक्ट वहीं से जाके एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस अंतिम प्रोसेस होता है, और ये मॉपअप काउंसलिंग पारा मेडिकल में नहीं होता है, ना होने वाला है और ना आने वाले साल में होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सीट बचता ही नहीं है। और जब सीट नहीं बचता है तो फिर मॉपअप काउंसलिंग का कोई चांस नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट मॉपअप काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मॉपअप काउंसलिंग होगा, तो आप इंतजार करते रहिए। ये इंतजार आपका रहेगा, साल भर कट भी जाएगा यही इंतजार में। मॉपअप काउंसलिंग नहीं होता है तो जिनका अब सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए अब क्या रास्ता है, कोई रास्ता है? तो जी हाँ, रास्ता है। आप लोगों के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, पारा मेडिकल सफलता बैच। जो इस बार सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो इस सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 100% गारंटी है सफल होने की। यहाँ पे आपको टॉप फैकल्टीज, यहाँ पे आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलेंगे। अगर लाइव क्लास छूट जाता है एनी टाइम कभी उसका रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। PY क्वेश्चंस रहेगा, मॉडल क्वेश्चंस है, यहाँ पर डेली आपको DPP सीट भी मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, और सारे विषय का आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लोग अब तक इस बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 513 रुपया लगेगा आपको, पूरे साल भर का कोर्स है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, डेली लाइव क्लास है। लाइव क्लास अगर नहीं कर पाते किसी कारणवश तो कभी भी एनी टाइम उसको रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, ठीक है। सारे विषय का नोट्स, PY क्वेश्चंस 15 सालों का आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करके सफलता बैच को खरीद लीजिए। और जिनको सफलता बैच खरीदने नहीं आता है, ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, तो ऐसे लोग हमारे नंबर पर भी पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको, चलिए। वैसे स्टूडेंट जो ऐप डाउनलोड कर लिए हैं पर उनको ऐप से कोर्स खरीदने नहीं आ रहा है, तो वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे, मेरे नंबर पे डायरेक्ट 95 70 64 25 12 इस पर आप लोग 513 रुपये का पेमेंट किसी से भी करवा सकते हैं, ठीक है। साइबर कैफे से, अपने फैमिली से, किसी से भी मेंबर से, कोई भी सदस्य है आपके घर में, उनसे करवा के पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी पर भेज दीजिएगा। अपना नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। आपको इस पैरामेडिकल के सफलता बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है, पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है, ठीक है। पेमेंट किस पे करना है, तो पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है और इसी पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। कोई इंक्वायरी लेना है, पूछताछ करना है तो इसी पर कॉल कर लीजिएगा। सारा कुछ यही है, 95 70 64 25 12 पे आप लोग पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट भेज के अपना नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर दे देंगे और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड करके कोर्स में आपको हम ज्वाइन कर देंगे। और जिनको कोर्स खरीदने आता है तो ऐप डाउनलोड करके सफलता बैच को खरीद लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है देर मत करिए,
क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना तेज़ी से ये समय निकलता जा रहा है, क्योंकि अब आपका मार्च अप्रैल में फॉर्म भी आ जाएगा इंटर की परीक्षा के बाद, तो देखते देखते आपका समय चला जाएगा। और फिर सोचिएगा, जितना आप सोचिएगा उतना जल्द समय आपका निकल जाएगा। तो अगर चाहते हैं 2024 में सिलेक्शन लेना, गवर्नमेंट कॉलेज पाना, तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।